आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हुसैन कहता है, यजीद की अताअत में क्या रखा है। हुसैन कहता है, यजीद की अताअत में क्या रखा है। मैंने तो सर दीन नाना पे कटा रखा है। मैंने तो सर दीन नाना पे कटा रखा है। दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं तुमको। ए दुनिया वालों, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं तुमको। मैंने तो ये नेज़े पे सुना रखा है। मैंने तो ये नेज़े पे सुना रखा है। तो सामाईन कराम, आज का जो हमारा जो मौजू है, हमारी जो नशिस्त है, वो है लैलतुल क़द्र के बारे में, कुरान और साहबे कुरान के बारे में, कि लैलतुल क़द्र को फजीलत कैसे मिली, क्यों मिली और किस तरीके से मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने इस पाक कलाम कुरान पाक को शब क़द्र की रात नाज़िल फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान बोल के फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और अल्लाह तबारक व तआला हमें फरमा रहे हैं, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं बताता हूं कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि दुनिया वालों तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र तो वो है जो 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल है। जो एक रात को पा लेगा वो 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा अफजल इबादत पा लेगा। इतनी इबादत उसके हिस्से में लिख दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि दुनिया वालों मैंने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम के अंदर जो इरशाद फरमा दिया कि लैलतुल क़द्र का इतना मकाम है। तो लैलतुल क़द्र को जो मकाम मिला है, जो शान मिली है, जो मर्तबा मिला है, वो सिर्फ कुरान की वजह से मिला है। लैलतुल क़द्र को जो मर्तबा मिला है, जो शान मिली है, वो कुरान की वजह से मिली है। क्यों? क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान लोहे महफूज से कुरान को उतारा पहले आसमान पर लैलतुल क़द्र की रात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस रात का मकाम, इस रात का दर्जा इस वजह से है कि इस रात मैंने कुरान नाज़िल फरमाया। कायनात वालों, ये तो लैलतुल क़द्र की रात है ना, जिसके लिए कुरान, जब कुरान नाज़िल हो तो लैलतुल क़द्र को इतना मकाम मिलता है। तो कुरान वाले की आमद पर क्या शान है। कुरान वाले की जब आमद हुई होगी तो तब किस तरह से जो है वो शान और मर्तबात जो है ना वो मिले होंगे। तो ये तो लैलतुल क़द्र थी। तो लैलतुल क़द्र की शान इसलिए है कि कुरान इस रात आया। कुरान की शान इसलिए है कि कुरान वाले की वजह से ये कुरान मिला है। अगर हमें कुरान मिला है तो मुस्तफ़ा के सदके से मिला है। हमें रमजान मिला है तो मुस्तफ़ा के सदके से मिला है।
हमें रमजान मिला है तो मुस्तफ़ा के सदके से मिला है, हमें ये लैलतुल कद्र की रात मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके से मिली है। अब थोड़े दिनों बाद ईद उल फितर आने वाली है, तो हमें ये ईदें मिली हैं, हमें ईद उल अज़हा मिली है, ईद उल फितर मिली है, ईद मिलादुन नबी मिली है, तो मुस्तफ़ा के सदके से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने कुरान को इस रात नाज़िल फरमाया। तो कुरान का ये शान है, लैलतुल कद्र की शान इसलिए है कि कुरान नाज़िल हुआ, तो कुरान की शान कुरान वाले से है। सुभान अल्लाह, कुरान की शान कुरान वाले से है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि आप क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी की उम्मत, तुम नहीं जानते कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र तो वो है कि जिस एक रात की वजह से मैंने तुम्हें तमाम पिछले अंबिया की उम्मतों से ज्यादा अफजल बना दिया। ये वो रात है, इस रात के सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पिछली तमाम उम्मतों से ज्यादा फौकियत दे दी। ये शान है लैलतुल कद्र की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। तो लैलतुल कद्र तो मैं बताता हूँ ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लैलतुल कद्र मैं बताता हूँ कि लैलतुल कद्र की क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लैलतुल कद्री खैर, हम सवाब में उनसे पीछे रह जाएंगे। क्या हम सवाब में उनसे पीछे रह जाएंगे? तो कमली वाले हबीब ने अभी जवाब नहीं दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया जिब्रील, जी रब्बे जलील हुक्म हो। फरमाया जिब्रील जल्दी आ जाओ। जी रब्बे जलील, जिब्रील जा मेरे यार के लिए कुरान भी ले जा और मेरा सलाम भी ले जा। कुरान भी ले जा, मेरा सलाम भी ले जा, और जाकर मेरे महबूब को फरमाना कि ऐ महबूब, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कि महबूब, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। सोनिया, तेरे महबूब की उम्मत ये है, इतना अजर है, तेरे महबूब के उम्मती होने का इतना अजर है, तेरे महबूब के गुलाम बनने का इतना अजर है कि वो 1000 महीने तक इबादत करते थे, वो 1000 महीने तक इबादत करते थे, जिहाद करते थे, उनको इतना दर्जा मिलता था। तेरी नबी की, तेरी उम्मत, ऐ महबूब तेरी उम्मत सिर्फ एक रात इबादत करेगी तो उन 1000 महीनों से ज्यादा अजर दे दिया करेगी। सुभान अल्लाह, ये है अजर मुस्तफा के उम्मती, ये है अजर आका दो जहां के उम्मती। फरमाया कि महबूब कि वो तो 1000 महीने इबादत करते थे, 1000 महीने इबादत करते थे, तो उनको 1000 महीनों की इबादत का सवाब दिया जाता था। तेरी उम्मत एक रात ऐसी रात बना दूंगा, ऐसी रात बना दूंगा कि एक रात तेरी उम्मत अगरचे इबादत करेगी तो 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब दे दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं कहा मेरे नबी के गुलामों, इतना ही नहीं कहा, इससे भी आगे कहा कि ऐ महबूब, इतना ही नहीं बल्कि वो तो 1000 महीने तक इबादत करते थे, 1000 महीने का सवाब मिलता था। ऐ महबूब, एक रात दे दूंगा, जितनी बार उनकी जिंदगी में आएगी उतनी बार 1000 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब दे दिया। जितनी बार उनकी जिंदगी में आएगी उतनी बार ही उनको 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब दे दिया। एक बंदे की जिंदगी में एक बार तो नहीं ना आती, एक बार तो नहीं ना आती लैलतुल कद्र, एक बार तो लैलतुल कद्र नहीं ना आती हमारी जिंदगी में, कई बार आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अजर लिख दिया, कितना अजर लिख दिया कि 1000 महीने से ज्यादा इबादत का हमारे हिस्से में अजर लिख दिया। और ये एक बार नहीं, बार बार लिख दिया। तो नबी के गुलामों, इस इबादत को जाया मत करना, इस इबादत को जाया मत तो होने देना। ये है अजर मुस्तफा के उम्मती बनने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन सैयदा, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक तो बताइए कि मुस्तफा का इखलाक क्या है। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? आए
फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान है वो सारी की सारी मुस्तफा की शान है, सारी की सारी मुस्तफा की शान है। जो कुछ कुरान में है वो सारा कुछ मुस्तफा की शान में है। अगर तुम कुरान मुझसे क्या पूछते हो, जाओ कुरान से। मैं ये कहता हूँ सैयदा ने कहा होगा कि जाओ कुरान से जाकर पूछो कि मुस्तफा की शान क्या है। उन्होंने पूछा होगा कि ए कुरान बता कि मुस्तफा का शान क्या है, तो कुरान ने कहा होगा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कुरान ने कहा होगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान ने कहा होगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान ने कहा होगा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान ने कहा होगा ताहा। कुरान ने कहा होगा यासीन। कुरान ने कहा होगा वल्लैल। कुरान ने कहा होगा वद्दुहा। कुरान ने कहा होगा यदुल्लाह। कुरान ने कहा होगा वल्लैल। कुरान ने कहा होगा वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। कुरान ने कहा होगा मेरे नबी के गुलामों कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान ने कहा होगा, कुरान ने कहा होगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कुरान ने कहा होगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये कुरान ने कहा होगा, मुस्तफा की शान में कहा होगा। तो जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि सैयदा बताएं मुस्तफा का मकाम क्या है, मुस्तफा का शान क्या है, तो आपने फरमाया आपने कुरान नहीं पढ़ा, जाओ कुरान में जाकर पढ़ो। जो कुछ कुरान है मुस्तफा की शान है। जो कुछ कुरान है मुस्तफा की शान है। तो मैं ये कहता हूं कि कायनात का इल्म कुरान के अंदर, हाँ कायनात का इल्म कुरान के अंदर है। कायनात की तालीम का जिक्र कुरान के अंदर है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जिक्र कुरान के अंदर है। रियाजी का इल्म कुरान के अंदर है। उर्दू का तज़किरे कुरान के अंदर है। इस अंग्रेजी का तज़किरे कुरान के अंदर है। जमीन आसमानों के तज़किरे कुरान के अंदर है। शमाल जनूब के तज़किरे कुरान के अंदर है। नबातात जमादात का जिक्र कुरान के अंदर है। जमीनों आसमान का जिक्र कुरान के अंदर है। सारी कायनात का जिक्र कुरान के अंदर है। और कुरान सारे का सारा मुस्तफा की शान के अंदर है। कुरान सारे का सारा मुस्तफा की शान के अंदर है। कुरान सारे का सारा मुस्तफा की शान के अंदर है। मेरे महबूब अपने सहाब को खिताब करें तो जिक्र कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है। मेरे महबूब बाजारों के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे महबूब मदीने के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे महबूब मक्के के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे महबूब गार के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे महबूब जंगलों बियाबानों के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी सहाब के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी औलाद के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी आल के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी बदर के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी ओहद के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी अपनी औलाद के अंदर अज़वाज के अंदर तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी जहां जहां पर जाते हैं कुरान पीछे पीछे जाता है। मेरे नबी कायनात के अंदर चले, मदीने की गलियों के अंदर टहलते हैं तो जिक्र कुरान के अंदर। मेरे नबी आसमानों के दुल्हा बनते हैं तो जिक्र कुरान। मेरे नबी आसमानों के दुल्हा बनते हैं तो जिक्र कुरान कर रहा है। अल्लाह जिक्र कुरान के अंदर डाल देता है। पता चल गया कि जो कुछ कुरान है मुस्तफा की शान है। जो कुछ कुरान है वो सब मुस्तफा की शान है। सारी की सारी मुस्तफा की शान। ये कोई आम बात नहीं है। इसीलिए तो शायर ने कहा ना ज़ेरा ज़बरा ते शद्दा मता शान तेरी विच आईयां। ज़ेरा ज़बरा शद्दा मता शान तेरी विच आईयां। आमा लोकां अकल ना कोई खासा रमज़ान। आमा लोकां अकल ना कोई। मैं तो बात करता हूं ना आमा लोकां अकल ना कोई। अकल ही नहीं है उनके अंदर। खासा रमजान पानी जो कहे कि नबी मेरे जैसा तौबा माज़ अल्लाह, तो उसको ये तो पता नहीं है ना कि मुस्तफा क्या है। उसको कुरान से पूछना चाहिए। वो नहीं समझता कुरान क्या है। अगर कुरान को समझा होता तो आज ये बात ना करता। वो कहता कि नबी के भी तौबा माज़ अल्लाह 2 हाथ और मेरे भी 2 हाथ है। तेरी शक्ल तो तेरे बाप से नहीं मिलती है, मुस्तफा से कैसे मिला? मुस्तफा से कैसे मिलाता है?
मैं ये कहता हूं कि जेरा ज़बरा ते शता मता शान तेरी विच आया, आमा लोकां खबर ना कोई खासा रमज़ा पाया। बल्कि मैं कहता हूं आमा लोकां अकल ना कोई खासा रमज़ा। अकल होती तो खबर होती। हाँ, मैं ये कहता हूं आज के मुसलमान ने कुरान को बस पता नहीं क्या बना दिया। आज के मुसलमान को इस चीज का इल्म होना चाहिए कि कुरान क्या है। सैयदा कौनैन, शहजादी कौनैन, सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको देखना है तो देखो कि आपने कुरान को कैसे पढ़ा। आपने कुरान को कैसे पढ़ा है। नमाज इशा पढ़ी, फातिमा ज़हरा ने नमाज इशा पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करने के लिए अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई। सूरत फातिहा पढ़ी, अलिफ लाम मीम से सूरतुल बकरा शुरू कर दी। जब अल्लाह के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया, इतना सरूर आने लगा, इतनी शेरनी आने लगी, इतना मजा आने लगा कि पढ़ती ही जा रही है, पढ़ती ही जा रही है, पढ़ती ही जा रही है, पढ़ती ही जा रही है। जब इतना पढ़ा, पढ़ती जा रही है। सुबह जब हुआ तो सुबह की अजान, जो फजर की अजान होना शुरू हो गई, तो जल्द जल्द सलाम फेरा और अल्लाह के हुजूर दुआ करने बैठ गई। अल्लाह के हुजूर दुआ करने बैठ गई, रोना शुरू हो गई, ज़ारो कतार रो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत की आवाज आई, पूछा फातिमा रो क्यों रही हो, फातिमा रो क्यों रही हो। रोते हुए फरमाया कि मौला तेरी सर्दियों की रात इतनी छोटी हो गई कि फातिमा की 2 रकतें भी पूरी नहीं, फातिमा की 2 रकतें भी पूरी नहीं हुई हैं, तेरी सर्दियों की रात इतनी छोटी। तो ये है कि सारी रात गुजर जाया करती है और फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी 2 रकात पूरी नहीं होती हैं। तो आज उस फातिमा तो ज़हरा को देख, ए बेटी, आज की बेटी देखे फातिमा तो ज़हरा को, जिसकी सजदे के अंदर, रकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के लिए कयाम के अंदर सारी रात गुजर जाए तो रात को छोटा कह देती है। ए बेटी, आज तो खुद को देख, सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करती है, सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती है, दूसरों के साथ बातें करती है, सारा दिन मोबाइल से जान नहीं सकती है। तेरी ये पढ़ाई, तेरा ये मोबाइल, तेरा ये दुपट्टे, तेरी ये बेगैरती, तुम्हारे ये सर से दुपट्टा उतारना और ये तुम्हारा बेपर्दा होना इस बात की दलील है कि तुम फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके झंडे तले आपको जगह नहीं मिलेगी, आपके झंडे तले तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। आज की बेटी कुरान से दूर हो चुकी है, इस्लाम से दूर हो चुकी है, मुस्तफा के फरमान से दूर हो चुकी है, खुदा के कुरान से दूर हो चुकी है, रब रहमान से दूर हो चुकी है, अल्लाह के इस मेहमान से दूर हो चुकी है। तो किस तरीके से तुम समझती हो कि मैं जो है वो फातिमा तो ज़हरा की कनीज हूं। किस मुंह से कहेगी ये बेटी कि मैंने भी जन्नत में जाना है। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका एक बाल पर्दे से बाहर हो तो सूरज छुप जाया करता है और आज की बेटी सर छुपाती ही नहीं। आज की बेटी ने दुपट्टे फेंक दिए, आज की बेटी बाजारों में निकलती है तो दुपट्टे उतार कर निकलती है या गले में डालकर निकलती है। फातिमा तो ज़हरा की कनीज नहीं हो सकती जो इस तरह की फहाशी का काम करेगी। आज की माँ ने, जब तक माओ ने कुरान पढ़कर लोरियां सुना कर पेटों की परवरिश की है, कोई दाता साहब होते हैं जिसकी माँ ने परवरिश की तो गोलड़े के ताजदार होते हैं, को पीर सियाल होते हैं, बुल्ले शाह जैसी हस्तियां होती हैं जिनकी माँ ने जब दूध पिलाया है तो साथ कुरान पढ़ा है, खाना खिलाया है तो कुरान पढ़ा है, परवरिश की है तो कुरान के जरिए से की है। जब आज की माँ खुद इस तरह के काम सारे इंजाम देगी तो बच्चे भी कोई जनाब बहुत बड़े वली अल्लाह नहीं बन जाएंगे। वो भी कोई इधर से बाल कटिंग करवाएगा, कोई इधर से करवाएगा, कोई लड़की दुपट्टा लेगी, कोई नहीं लेगी।
किस तरह आज माँ कह सकती है कि मेरी बेटी मेरा अदब नहीं करती? अरे तुमने अदब करने वाली बनाया ही नहीं है अपनी बेटी को। अदब करने वाली बनाया तो होता, पता चल जाता कि माँ ने अदब करने वाली बेटी को बनाया है। माँ ने जब इसको दूध पिलाया था तो सारी जिंदगी जब भी दूध पिलाया इसको तो कुरान की लोरियां देकर पिलाया था, कुरान की लोरियां देकर इसको सुलाया था। कोई आम बात नहीं है। तो आज की बेटी को ये पैगाम है, आज की बेटी को कि वो समझ, तो कुरान पढ़े, कुरान को सीखे। कुरान क्या है? हमने इस कुरान को अलमारियों की जीनत बना दिया। हमने कुरान को अलमारियों की जीनत बना दिया। या तो हम कुरान से उठाते हैं कसम उठाने के लिए, या रेल में रखने के लिए, या किसी मदरसे में देने के लिए। अरे तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। कुरान को पढ़ लिया होता, कुरान को एक लफ्ज तू समझ लेता, तेरी कब्र बन जाती, तेरी कब्र ठंडी हो जाती, तेरी कब्र में खुशबुएं आती, जन्नत के फूल वहां निछावर होते। अगर तूने कुरान को समझ लिया होता तो तू आज इस तरह जलील ना होता, आज रुसवा ना होता, तेरी कब्र रोशन हो जाती। कुरान को समझ लेता, तेरी हशर के अंदर तेरी नेकियां बन जाती। कुरान को समझ लेता, तेरी औलाद अच्छी हो जाती, तेरी औलाद की तरबियत अच्छी हो जाती। कुरान को समझ लेता, यतीम का माल ना खाता। कुरान को समझ लेता, बेटियों का माल ना खाता। कुरान को समझ लेता, बीवियों के ऊपर तशद्दुद ना करता। कुरान को समझ लेता, माँ बाप का नाफरमान होता। कुरान को समझ लेता, दूसरों का माल हड़प ना करता। कुरान को समझ लेता, फहाशी और यानी की तरफ ना जाता। कुरान को समझ लेता, दूसरों की तरफ बुरी निगाह से ना देखता। कुरान को समझ लेता, रब की तरफ आ जाता। कुरान को समझ लेता, अल्लाह की मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने की तरफ आ जाता। कुरान को समझ लेता, दूसरों के साथ भलाई करने की तरफ आ जाता। कुरान को समझ लेता, दूसरों की मदद करने की खातिर आ जाता। कुरान को समझ लेता, इस अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान की इज्जत करता। कुरान को समझ लेता, रमजान के पूरे पूरे रोजे रखता। कुरान को समझ लेता, दूसरे जितने भी मुसलमान थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं था उनकी मदद करता, उनकी मदद करता। इतने परेशानी के आलम में इस कोरोना वायरस के जो बीमार लोग हैं उनकी मदद कर देता। ये कुरान को समझ लेता, अपनी कब्र बेहतर बना लेता। कुरान को समझ लेता, अपनी हशर बेहतर बना लेता। तुमने कुरान को समझा ही नहीं। कुरान को पकड़ा तो अलमारियों की जीनत बना दी। कुरान को पकड़ा है नौजवान, देख ले, कुरान से दूर होगा तो इस तरह ये जालिम, ये इसी तरह के जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर तसल्लत कर दिए जाएंगे, मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हम यहूदों नसारा के गुलाम हो चुके हैं इसी वजह से। तो प्लीज दरखास्त है मेरी, कुरान की तरफ आओ, अल्लाह के फरमान की तरफ आओ। अरे कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो जिस तरह उमर फारूक ने पढ़ा, मुस्तफा के सामने बैठकर, मुस्तफा की बारगाह में बैठकर जिस तरह उमर फारूक ने पढ़ा, ऐसे कुरान पढ़। कुरान पढ़ना है तो उमर फारूक की तरह पढ़। कुरान पढ़ना है अबू बकर की तरह पढ़। कुरान पढ़ना है तो बिलाल वाला इश्क लेकर पढ़। कुरान पढ़ना है तो उमर फारूक वाली मोहब्बत लेकर पढ़। कुरान पढ़ना है उस्मान वाला हया लेकर पढ़। कुरान पढ़ना है सय्यदतुन निसा की तरह पढ़। कुरान पढ़ना है अली अल मुर्तजा की तरह पढ़। कुरान पढ़ना है तो इमाम हसन मुज्तबा की तरह पढ़। कुरान पढ़ना है तो हजरत इमाम हुसैन की तरह पढ़, जिन्होंने कुरान पढ़ने का हक अदा करके रखा। सर नेज़े पर है और कुरान की तलावत जारी है। मुस्तफा की आल और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर कुरान से पूछोगे कि मुस्तफा की आल की शान क्या है तो कुरान फरमाएगा कि दुनिया वालों, नबी की आल तो वो है कि जिससे नापाकियों को दूर किया जाता है। अगर कुरान से ये पूछोगे कि नबी की आल क्या है तो कुरान बताएगा कि ऐ नापाकी, नबी की आल से दूर हो जाओ। तो अगर नबी की आल से पूछोगे कुरान क्या है तो सर कट जाएगा, नेज़े पे चढ़ जाएगा। कुरान की तलावत जारी सारी रहेगी, कुरान की तलावत जारी सारी रहेगी। ये है कुरान,
ये है अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान की शान बयान की है, ये है कुरान। कुरान नहीं है जिस तरह तुम करते हो। मेरा आज का सबक है आज की बेटी को, आज के बेटे को जो बुराई की दलदल में धंस चुके हैं, इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे। एक रात आनी है जो कि कब्र में आनी है, उस रात के लिए तैयारी पकड़ लो। एक रात आनी है जब अंधेरी कोठड़ी में तुम्हें डाल दिया जाएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर कुरान पढ़ा होगा तो कुरान वाला आकर उस कब्र को रोशन कर दे। लोका मैनू आन डराया रात कब्र दी काली। ये बंदा आम बंदा कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता रहा, मुस्तफा का फरमान पढ़ता रहा, ये वो बंदा कहेगा कि लोका मैनू आन डराया रात कब्र दी काली, पर मैं सुनिया उथे ओने आना जिंदे मोढे कमली। तो मैं बात कर रहा था लैलतुल कद्र के बारे में। तो इस रात इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजूद में गिरें, नवाफिल अदा करें। इस रात का बड़ा अजर है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के अंदर बता दिया है कि 1000 महीनों से ज्यादा अजर है इस रात का। तो तमाम नाजरीन, हाजरीन, सामीन, आप सब लोगों से गुजारिश है कि कुरान की तिलावत किया करें, कि कुरान एक दिन तुम्हें बचा ले जाएगा। अगर कुरान ना रहा तो ये देख लेना तेरे घर उजड़ जाएंगे। जिन बस्तियों में कुरान नहीं ना बसता उन्हें कब्रिस्तान कहते हैं। तो आज वक्त है, पढ़ लो, सीख लो, बख्शिश करवा लो। रहमतों बख्शिशों वाला ये महीना हमसे जुदा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान को, आने वाले रमजान को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए और आने वाले रमजान को भी हमारी जिंदगी में अता फरमाए। हमें इतनी जिंदगी अता फरमाए अल्लाह कि हम आने वाले रमजान की भी बरकतें हासिल कर लें। दूसरों का ख्याल रखें, प्यार करें, छोटों से बड़ों का अदब करें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मोहब्बत करें। ईद आ रही है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी मदद करें, जो बेचारे गरीब हैं उनकी मदद करें, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मुल्क को बड़े ही संगीन हालात का सामना है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। गरीबों, मोहताजों, मसाकीन, यतीमा, उनकी मदद करें, उनको कपड़े ला कर दें, उनको जूते ला कर दें, उनकी ईद की खुशियों में उनके साथ शामिल हो जाएं। किसी के सर के ऊपर हाथ ही शफकत का रख देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।